नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपका कोई दुश्मन, जी हाँ, आपका कोई दुश्मन जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और आपको मुसलसल तकलीफ दे रहा हो, आपकी इज्जत जान माल का खतरा हो उससे, और आप ना चाहकर भी, जी हाँ, आप चाहकर भी उसका कुछ ना बिगाड़ पा रहे हो, और आप चाहते हो कि उस पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई मर्ज, कोई कहर नाजिल हो जाए, जिसकी बदौलत ये शख्स को अपनी पड़ जाए और मेरी तरफ से उसका ख्याल दिल से निकल जाए। जी हाँ, कि उसको अपनी पड़ जाए और मेरी भूल जाए, मैं उसके शर से, उसके मकर से, उसके जो जुल्म से बच जाऊं। तो उसके लिए अगर आप ये चाहते हैं कि उस शख्स के ऊपर कोई मर्ज मुसल्लत करना ज़रूरी है, अगर याद रखिएगा कि हर चीज़ शर्रन जो ज़रूरी होगी वही आप लोगों ने करना है। अगर शर्रन आप नाजायज़ करेंगे, किसी के साथ आप जुल्म करना चाहेंगे कि हसद में या किसी वजह से कि मैं उसके ऊपर कोई मर्ज मुसल्लत कर दूं या उसको कोई तकलीफ पहुंचाऊं, तो याद रखिएगा कि अल्लाह ताला की लाठी बहुत बेआवाज़ है। बजाय कि वो शख्स उस मर्ज में मुसल्लत हो, आप खुद उस मर्ज में मुसल्लत हो जाएंगे। जी हाँ, और यकीनन हो जाएंगे अल्लाह के फजल से, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ फौरी हो जाता है दोस्तों। तो नाजायज़ ना हक इस तरह के अमलियात ना किसी के लिए करें, ना किसी को जो है ना वो तकलीफ नाजायज़ दें। अल्लाह ताला से डरते रहें। माफ़ कर देना सबसे बेहतरीन अफजल सदका है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा माफ़ी पसंद है। अगर आपके साथ कोई जुल्म कर रहा है और आप उसको माफ़ कर देते हैं राह लिल्लाह, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आपकी तमाम मुसीबतों को, आपकी परेशानियों को आपसे दूर फरमाता है और आपकी मुसीबतों को, आपकी तंग दस्तियों को राहतों में बदल देता है। लेकिन अगर तो शर्री तौर पर ज़रूरी हो कि आपने वाकई ही जालिम को सज़ा देनी ही देनी है, जब तक उसको अपनी ना पड़ जाए, वो उसका ध्यान आप लोगों की तरफ से ना हटे, तो उसके लिए इस अमल को करें। सबसे पहले ये नक्श जो स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं, जी हाँ, ये नक्श जो मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, आपने किसी भी गंदे नापाक कपड़े पर, जी हाँ, गंदे नापाक प्लीज कपड़े पर, इससे ज्यादा मैं डेलिब्रेट नहीं कर सकता, और या इस तरह कह लें कि वो कपड़ा जो जिनसी अय्याशी के बाद हासिल हो, वो कहीं से कपड़ा हासिल करें, टिश्यू कर लें, कुछ भी कर लें, उसके ऊपर आपने इस नक्श को लिखना है। इस नक्श को आपने रोटी के अंदर लपेट देना है। आपने इस नक्श को रोटी के अंदर लपेट देना है। लपेटने के बाद आप काला कुत्ता आपने ढूंढना है, जिसके पूरे वजूद में काले रंग के अलावा किसी दूसरे निशान का ना कोई धब्बा हो, ना कोई साया हो दोस्तों। जी हाँ, ऐसा कुत्ता ढूंढने के बाद आपने ये नक्श, जिसमें आपने रोटी, जिसमें आपने लपेट के ये नक्श को रखा है, वो रोटी आपने उस काले कुत्ते को खिला देनी है और इशारे से उसको कहें कि ये मर्ज जो मैंने इसके अंदर लिखा है फलां बिन फलां शख्स पर मुसल्लत हो जाए। कुत्ता वहां से चीखता हुआ, चीखे मारता हुआ भाग जाएगा। ये अमल के कबूलियत की निशानी है कि आपने जो नक्श लिखा वो 100% ओके हो गया। अब आपने घर आ जाना है। जी हाँ, घर आ जाना है। घर आने के बाद आपने अपने मतलूब की तस्वीर को अपने सामने रखना है। सामने रखने के बाद वो आप मोबाइल में भी रख सकते हैं, वो आप कोई प्रिंट निकलवा कर भी रख सकते हैं। आपने अपने मतलूब की तस्वीर को सामने रख लिया। सामने रखने के बाद आपने उस पर नजर जमानी है, आंखें बंद कर लेनी, उसका कामुल तसव्वुर कर लेना है और आपने इस आयत मुबारका को 1000 मरतबा पढ़ना है और पढ़ने के बाद मतलूबा शख्स की तस्वीर पर आपने दम कर देना है। आयत को सुन लें। फी कुलूबिहिम मरदन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम फंजुर नज़रतुन फिल नजूमी फ़क़ाला इन्नी सकीमुन अस्कम फुला बिन फुला। फुला बिन फुला की जगह आपने उस शख्स का नाम, उसकी माँ का नाम लेना है। आयत को दोबारा सुन ले। फी कुलूबिहिम मरदन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम फंजुर नज़रतन फिल नजूमी फ़क़ाला इन्नी सकीमुन अस्कम इला फुला बिन फुला। ये पढ़ने के बाद जब आप इसकी 1000 मरतबा आप इसको पढ़ चुके, तो इसके बाद आपने सूरह राद, जी हाँ, सूरह राद को 11 मरतबा पढ़ना है और तस्वीर के ऊपर दम करना है। अमल को आपने मुनासिब रस्द फल की यानी साथ देकर कमरी महीने के जब आखिरी मंगल हो, जी हाँ, कमरी महीने का जब आखिरी मंगल होगा
اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا اماوس کے دنوں میں کرنا ہے یا قمر اکرم میں کرنا ہے۔ ان کے علاوہ کسی دن بھی آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ اماوس کے دن آخری 3 دن، اماوس کے دن میں یا آخری منگل والے دن، جو بھی ایک ہفتہ پہلے وہ منگل آ جائے، اس کے بعد بے شک پیر پہ جا کے مہینہ ختم ہو جائے، آپ نے منگل والے دن، اس کے بعد قمر در اکرم میں کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ یہ عمل اس دورانیے کے دوران کر سکتے ہیں۔ دوستو، دشمن یا ظالم جابر پر جو مرض آپ مسلط کرنا چاہیں گے وہ ہو جائے گا، اور وہ ایسا مرض ہوگا جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اس لیے جس کے اوپر بھی آپ یہ عمل کریں تو خدا را اس کو آپ نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی آپ نے گناہ کبیرہ یا ایسی کوئی بات، ایسا کوئی کام جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پسند نہ کرتی ہو، آپ نے ہرگز نہیں کرنا، ورنہ دنیا میں اور آخرت میں آپ اپنے جواب دہ خود ہوں گے۔ میں اس سے بری الذمہ ہوں، کیونکہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف ان احباب کے لیے، ان اصحاب کے لیے لگایا ہے جو مظلوم ہیں، کمزور ہیں، اور جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دشمن کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، ان سے ان کی جان و مال اور عزت کو خطرہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے یہ عمل آپ لوگ کر سکتے ہیں، نہ کہ کسی سے شرارتاً کسی کے لیے حسد آپ رکھتے ہوں تو اس کے لیے آپ کرتے ہیں۔ ناجائز کرنے والا اپنے اعمال کا اپنا جواب دہ خود ہوگا۔ میں بری الذمہ ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو عمل پسند آئے گا۔ عمل پسند آیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ اللہ نگہبان۔